इन को, इसको मैं सेकेंडरी कॉइल बोलता हूँ। इसको कौन सा कॉइल बोलता हूँ मैं? जो कौन सा कॉइल बोलता हूँ? सेकेंडरी। और इसको मैं नाम देता हूँ प्राइमरी कॉइल। याद रख लेना, ये प्राइमरी कॉइल ऐसे, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ करंट इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू change of current, change in current, change of current ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन कौन सा कॉइल? इन कौन सा कॉइल? प्राइमरी, मतलब सेकेंडरी कॉइल में। समझ में आ रहा बाबू? यस सर। ठीक है। अभी ध्यान दे, अभी एकदम सिंपल मेथड पढ़ाता हूँ, ये याद रखना, ऑटोमेटिक सब आ जाएगा। और इसमें से पढ़ने जाएगा और एक जन्म लेना पड़ेगा तेरे को, ठीक है? फ्रॉम द फिग, ठीक है। अब मुझे एक बात बता, देख देख ध्यान दे, 5:1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। क्या लिखा मैंने? क्या लिखा मैंने? 2:1 बोल बेटा, 5:1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। सर 5:1 क्या है? अरे रुक थोड़ा, रुक, वही मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को मालूम है तो पूछेगी, रुक। अभी ये करंट I1 है, करंट I1 है कि नहीं? अरे Yes. करंट I1 है, ये करंट I1 मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ भी प्रोड्यूस कर रहा है और वहां भी प्रोड्यूस कर रहा है। यस सर। किस में जा रहा है? यहाँ से करंट आया, मैग्नेटिक फील्ड किसको कट किया? पहला किसको कट किया? सामने वाला कौन है? सामने वाला कॉइल कौन सा है? सेकेंडरी 5:2। और खुद पे भी कट किया 1, मतलब ये वाला करंट इसको कट करेगा फिर इसको कट करेगा, हाँ कि ना? हाँ सर। दैट इज इक्वल टू I1। समझ में आ रहा है? जब तू करंट प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स पहला इसको कट करेगा, तो इसके लिए पहले 2 लिखी, फिर इधर आएगा। समझ में आया? पहले ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? सर तो 2:1 इज डायरेक्ट किसके चलते हो रहा है? ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ किसके चलते प्रोड्यूस हुआ? इंड्यूस करंट। कौन सा इंड्यूस करंट? I1 के चलते प्रोड्यूस हुआ, बराबर है? तो मैं इधर लिखूं 5:1 इज इक्वल टू M, बराबर है? बीच में कोर है ना, M21, जो M21 लिख देने का और I1 लिखने का, बराबर है कि नहीं? अरे समझ में आया? यस सर। कॉन्स्टेंटली है। हाँ, M कांस्टेंट है। लिखना मांगता तो लिख लो। हाँ सर। लिख लो, M21 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ कौन सा इंडक्टेंस? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अभी मेरे को फर्स्ट हो गया, अभी मेरे को सेकेंड क्या चाहिए? इंड्यूस्ड ईएमएफ। अरे बराबर है? यस सर। इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो E इज इक्वल टू क्या जाएगा? E इज इक्वल टू क्या जाएगा? -L E21 इज इक्वल टू क्या जाएगा? d521 अपॉन dt। तो E21 क्या है? 521 क्या है महालक्ष्मी? 521 क्या आया? M21 I1। M21 I1 आया, बराबर है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? यस सर। तो E21 निकाला मैंने, E21 क्या आया मेरे पास? E21 क्या है मेरे पास? माइनस साइन आएगा ना, भूलती क्यों, बोले क्यों नहीं नेगेटिव साइन? माइनस M21 d/dt ऑफ क्या जाएगा? क्या जाएगा? I1। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? यस सर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अभी केस 2 देखो, कौन बोलेगा केस 2 में और एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, जिधर से इनपुट इधर से दोगे और आउटपुट यहां से निकालोगे, बराबर है? अभी क्या आएगा बताओ? अगर करंट ऐसे आ रहा है, इसको I2 ले रहा हूं, तो मैं ले रहा हूं I2। वेरी गुड, 512। समझ में आ रहा है क्या? हाँ यस तो 512 इज इक्वल टू क्या जाएगा? M12 क्या आएगा? I2। अगर M12 क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। वेरी गुड। अबे समझ में आया मेरा? अभी Yes. सेकेंड इंड्यूस्ड ईएमएफ करना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ तो क्या आएगा? E12 बराबर है बेटा? E12 माइनस d512 अपॉन क्या आएगा बाबू? dt। तो E12 इज इक्वल टू माइनस d/dt ऑफ 512। व्हाट इज 512? M12 I2। अरे Yes. हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? हाँ सर। तो मैं लिखता हूँ E12 इज इक्वल टू माइनस M12 d/dt ऑफ क्या जाएगा? I12। I2 सॉरी I2 आ जाएगा, बराबर है कि नहीं? अरे आया कि नहीं? यस सर। तो सेम इक्वेशन आया, यहाँ देखो, इधर E21 और इधर M2 माइनस अभी MI2, सम सेम आ गया, हाँ कि ना? हाँ सर। इतना लिख लो,
इतना लिखो फटाफट। किसी को डाउट है तो पूछो अभी। अभिनव समझ में आया बेटा ये? अभिनव Yes, समझ? sir. Yes, sir. सर भाई लिखना है? तो अरे मैं लिखा तो तू नहीं लिखेगा रे। सर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स दिखाने। हेलो हेलो यस सर। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। हुआ नहीं लिखी अभी। हाँ लिखो लिखो। सर सर हाँ बोल। सर डायग्राम में मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स दिखाने गए। हाँ दिखा दिखा दिखा। सर डन। नो सर। सर नहीं हुआ है।
सर फ्रॉम द फिगर इट इज क्या लिखा है सर? Is noticed. It is noticed that coil is symmetrical. हाँ, Done, sir. हेलो 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 हेलो। Yes. Yes, sir. ये सिमेट्री हो गया बराबर है M21। तो देयरफॉर अपने को एक मिला था पता है 521 इज इक्वल टू MI1 मिला था कि नहीं? देखो देखो 512 इज इक्वल टू M21 I1 मिला। हाँ हाँ अच्छा M21 M12 जहाँ भी है वहाँ M पुट करना है। हाँ बस तो मिला था ना 521 इज इक्वल टू क्या मिला था M21 I1। M21 I1 मिला था। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 521 इज इक्वल टू MI1 तो M इज इक्वल टू क्या जाएगा 521 बाय I1 हाँ कि ना? Yes, sir. Therefore 5211 ना अभी वो 512 इज इक्वल टू M12 I2 आया था। अरे बराबर है तो 512 इज इक्वल टू MI2 आया था I बराबर है M इज इक्वल टू 512 अपॉन I2 हाँ कि ना? हो गया खत्म फिनिश। Shall I go to next topic? सर ये लिखना। हाँ लिख लो। ये डेरिवेशन आता है एग्जाम में? तो आएगा तो लिखना सबसे सिंपल डेरिवेशन है ये। उसी को टफ लगेगा जो 1-2 में कंफ्यूज होएगा। कंफ्यूज मत होना 1-2 में। ये आया तो लॉटरी लग गई तुम लोग की। हो गया बेटा? Yes, sir. अभी देखो एक है देखो नेक्स्ट गो टू पेज नंबर 283 कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू सर्किट है कि नहीं? अरे है कि नहीं? सर 1 minute। हाँ हेलो सर कौन सा पेज नंबर? 283 है क्या 283 में? यस सर। हाँ है। Yes. उसमें ना ये Yes, टिक sir, कर है। दो। एक फॉर्मूला है देख M इज इक्वल टू K रूट ऑफ L1 L2 इतना टिक कर लो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और 3 कंडीशन दिया देखो इफ K इज ग्रेटर देन 0.5 टाइटली कपल्ड दिख रहा है तेरे को? Yes, sir. टिक कर लो उतना टिक कर लो। सर if K is greater than 0.5 less than 0.5 L1 equal to L2 M is equal to L1 N2 ये पूरा टिक कर लो। ये आएगा नहीं बट इसको आपको याद रखना है इसको सम्स के लिए ठीक है? Okay, sir. ठीक है नाउ गो टू पेज नंबर 284 गो टू पेज नंबर 284 गए? सर Yes, उसका डेरिवेशन नहीं आएगा ना सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद रखने का। अभी देख गो टू पेज नंबर डेरिवेशन तो इधर किया है ना वही है K1 K2 अभी गो टू पेज नंबर 284 एग्जांपल 12.10 और 12.11 है देखो है कि नहीं? Yes, sir. इसको ना IMP कर ले 101%। 3 पेपर बनता है ना 3 पेपर उसमें एक क्या बोले वापस बोलो सर? ये जो 12.10 और 12.11 है देखो Yes, sir. Yes, sir. ये दोनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म है बेटा। जो 3 पेपर बनेगा ना 3 पेपर बोर्ड का उसमें ये एक क्वेश्चन डालेंगे ही डालेंगे। अब अपना लक किधर आता है क्या पता कौन सा चॉइस होता है। समझ में आ रहा है ये सम? Yes, sir. एकदम सिंपल है। 2 कॉइल ऑफ इंडक्टेंस L1 और L2 दिया है बराबर है कि नहीं? कपल्ड विथ ईच अदर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग K कितना दिया है 0 पॉइंट। ये वाला फॉर्मूला याद हो गया? अरे हाँ कि ना? Yes, sir. yes, sir. पीछे मैंने वही टिक करके दिया हो ना तुम लोग को मैंने। हाँ सर। ठीक है
अभी ट्रांसफार्मर में जाएं, यस सर। ट्रांसफार्मर चलोगे? नेक्स्ट लिखो ट्रांसफार्मर। लिखो, इट इज अ डिवाइस, ध्यान से देख, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू increase, that means step up or decrease the AC voltage, increase or decrease the कौन सा voltage, अरे कौन सा voltage, AC voltage. AC voltage. It is a device, it is an electrical device, ऐसे लिखो, it is an electrical device used to increase or decrease the AC voltage. Next point, it works on mutual inductance, याद रखना बेटा, it works on mutual inductance. Third point, it is only operated in AC voltage. ये तीन चीज भूलना मत, किसी भी हालत में भूलना मत ये तीन चीज, ठीक है? अरे आके ना, अरे आके ना, Yes. हाँ सर। हो गया लिख के? Nice. नाइस सर। थोड़ा तुम लोग ऐसा रिस्पॉन्ड करोगे ना, हाँ सर, नो सर, ऑनलाइन में पढ़ाना मजा सर आएगा। थर्ड पॉइंट रिपीट करो ना। इट इज ओनली ऑपरेटेड इन एसी वोल्टेज, चुपचाप बैठे रहोगे ना, ऐसा लगता है कि मुक्का बहरे को पढ़ा रहा हूं। हाँ ना बोलो। हाँ सर। नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है? सर वर्क नहीं था, हाँ क्या बोला? लिखिए नहीं लिखे हुआ नहीं सर। सर। डन सर। Yes sir, done. हेलो, ठीक है। नेक्स्ट है, लिखो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, जल्दी लिखो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर derive an expression for equation of transformer, equation of transformer, ठीक है? तो ऐश्वर्या, तो ये डायग्राम ऐसे रहेगा, दिख रहा है डायग्राम बाबू, डायग्राम दिख रहा है? यस सर। Yes sir. ठीक है, उसके बाद ये ऐसे ऐसे बनाओगे, ऐसे ऐसे, और उसके बाद ये ऐसे ऐसे बनाओगे, ठीक है? यहाँ से जो आएगा, ये मेरे पास प्राइमरी वोल्टेज ईपी, ये मेरा रहेगा आईपी, ये मेरा रहेगा एनपी, ये रहेगा एनएस, ये रहेगा आईएस, ये रहेगा ईएस, और ये रहेगा कोर, विच कोर? लैमिनेटेड कोर, ठीक है? ठीक है, Yes sir. वापस बोल रहा हूँ, ये मेरा प्राइमरी वाइंडिंग, ये मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग, ये मेरा प्राइमरी वोल्टेज, ये मेरा सेकेंडरी वोल्टेज, प्राइमरी इनपुट वोल्टेज, और ये मेरा सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज, ठीक है? स्टार्ट करो बेटा, स्टार्ट करो। अरे आके ना। Yes sir. Yes sir. The हाँ induced सर। EMF, the induced EMF in primary voltage, the induced EMF in primary voltage, तो सर NPNS क्या है? नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, P मतलब प्राइमरी, N मतलब टर्न्स, लिख लेता हूं इधर, प्राइमरी टर्न्स, और वहां क्या रहेगा? सेकेंडरी टर्न। तो EP इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, याद आ रहा है? EP इज इक्वल टू माइनस NP बराबर है d5/dt।
तो नेक्स्ट ध्यान दो, बाद में लिखो द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। कौन सा कॉइल बेटा? सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। क्या आएगा, कौन बोलेगा मेरे को? ईएस माइनस एनएस माइनस NS d5/dt। बराबर है। तेरे को ईएस अपॉन ईपी चाहिए, तो ईएस अपॉन ईपी चाहिए तो क्या जाएगा? माइनस एनपी d5/dt। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? माइनस एनएस d5/dt। हाँ कि ना? हाँ कि ना? एक हाँ, कट गया। तो ईएस अपॉन ईपी क्या मिला बाबू? ई अपॉन क्या मिला? एनपी अपॉन एनएस मिला कि नहीं मिला? इक्वेशन नंबर 1। अरे मिला कि नहीं मिला? यस सर। सॉरी, इधर एनएस आएगा ना? अरे इधर एनएस आएगा ना? अरे हाँ कि ना? ये एनएस रहेगा और यहाँ क्या रहेगा? एनपी रहेगा। हाँ कि ना? तो ये जो एनएस अपॉन एनपी है, वेर लिखने का, वेर एनएस अपॉन एनपी इज इक्वल टू टर्न्स रेशियो। कौन सा रेशियो? टर्न्स रेशियो। दिस इज कॉल्ड एज क्या कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ, क्या आएगा बेटा? क्या आएगा बेटा? ट्रांसफॉर्मर। चलो लिख लो, फास्ट लिख लो, कमान। सर वो कौन सा रेशियो है? टर्न्स रेशियो। टर्न्स रेशियो। ओके सर, ओके सर। टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स। हाँ सर। सर हाँ सर ये लेसन में ये 12.9 जो है ना सर, इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर, वो हुआ क्या सर? 12.9 सर। पेज नंबर बोल। सर पेज नंबर 276। किधर है? हाँ ये हुआ ना, अपन किए ना ये। देख लो एक बार तुम लोग, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि एडी करंट पढ़ाने से पहले यही पढ़ाया मैंने। तू आई नहीं थी क्या लास्ट लेक्चर? सर लेकिन मैं रिकॉर्डेड में थी, रिकॉर्डेड ले देखी सर पूरा। हाँ उसमें है, देख एक बार, ये पढ़ाया हूँ ट्रांसफर। करंट के पहले इसको ना, मोशनल। ये देख इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है। देख सुन मैं क्या बता रहा हूँ। इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर है ना, इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर, उसको दूसरे नाम से लिखाया हूँ मैंने उधर। सर एडी करंट के पहले मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग बार हुआ, उसके पहले ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ कंडक्टर हुआ। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ। तुम लोग, अरे जो बच्चा अटेंड किया रहेगा उसको पूछ, किया है कि नहीं। सर नहीं है, क्योंकि यूट्यूब में पूरा वीडियो था। हाँ ठीक है, मैं मान लेता हूँ, तेरी बात मैं मानता हूँ, बट एक बार पूछ लेना उनको, कौन बैठा था। मैंने पूछा था सोहेल, उसने जो नोट सेंड किया उसमें नहीं था। ठीक है, फिर पढ़ा देता हूँ, नहीं है तो फिर पढ़ा देता हूँ। ये समझा अभी? सर 1 मिनट नहीं हुआ सर। जो नहीं हुआ बोलो, पढ़ा दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो एकदम सिंपल है वो। सर ये कोर के ऊपर क्या लिखे है? लैमिनेटेड कोर। लैमिनेटेड मतलब उस पर तेल डाला है। हो गया ये लिख के? यस सर। नो सर। सर नहीं हुआ सर। नहीं हुआ था सर। बोला हो गया। सर नो बोले।
हो गया सर। सर एक मिनट सर। डन सर। ठीक है, फिर एक करना पड़ता है सेम फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, ये भी लिखना पड़ेगा। फॉर आइडियल मतलब इक्वल ट्रांसफॉर्मर, इनपुट पावर इज इक्वल टू क्या आएगा? अरे इनपुट पावर इज इक्वल टू क्या आएगा? पावर। आउटपुट पावर। पावर का फॉर्मूला क्या? वोल्टेज इनटू करंट। तो ईपी आईपी इज इक्वल टू क्या हो गया? ईएस आईएस, बराबर है। तो ईएस अपॉन ईपी क्या हो जाएगा? तो ईएस अपॉन ईपी क्या हो जाएगा? आईपी अपॉन आईएस। अरे हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। अभी लिखना पड़ेगा कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ईएस अपॉन ईपी एनएस अपॉन एनपी इतना तो बात। आईपी अपॉन आईएस, बस इतना लिख के छोड़ देना है आपको। लिख लो फास्ट। हो गया बेटा? यस सर। हो गया लिख के? हाँ सर। चले गो टू नेक्स्ट। नेक्स्ट है, ध्यान देना, टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। लास्ट बार दिखाइए ना सर, लास्ट है। सॉरी सर। देख, एग्जाम में इतना ही लिखना, दूसरा लिखना ही मत, एक भी वर्ड आगे पीछे। डन सर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ध्यान दे। ट्रांसफॉर्मर दो तरीके के होंगे, एक होगा स्टेप अप और एक क्या आएगा? स्टेप डाउन। स्टेप अप मतलब कैसे मालूम है? दिख रहा है ये एनपी और ये क्या हो गया? ये मेरे पास आउटपुट हो गया। आउटपुट क्या मेरे पास? ईएस। ये मेरे पास आईएस, ये मेरे पास आईपी। मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम फिग, लिख सकता हूँ क्या है? एनएस इज ग्रेटर देन एनपी। अरे हाँ कि ना? हाँ कि ना बाबू? इधर क्या आएगा बताओ? ये एनएस। एनपी ग्रेटर देन एनएस। वेरी गुड, एनपी इज ग्रेटर देन एनएस। मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? इट इज यूज टू, लिख लो, increase the AC voltage, increase the AC voltage। अरे हाँ कि ना? It is used to decrease the AC voltage। देखा बेटा? अरे हाँ कि ना? यस सर।
हो गया बेटा लिख के? नो सर। Yes, sir. बस चैप्टर फिनिश। इसके बाद सम्स है, देख लो, है ना सम्स? नेक्स्ट टाइम एसी सर्किट में जो टॉपिक नहीं है उसको कैंसिल करके रखना, क्योंकि एसी सर्किट पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है? सर 12.9। वो भी पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाने के बाद सम्स लूंगा, सम्स पढ़ाने के बाद ये कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। पेज नंबर क्या बोली तूने? सर 1 मिनट। सर पेज नंबर 276। चलो लिख लो, अभी कर देता हूँ, ये एकदम सिंपल है। स्टार्ट करो। इंडक्शन एंड ट्रांसफर एनर्जी वाला लिख के हुआ बेटा? यस सर, हो गया। इंडक्शन एंड ट्रांसफर एनर्जी का मतलब है कॉइल को मैं अंदर बाहर करूंगा मैग्नेटिक फील्ड से, क्या प्रोड्यूस होएगा? ये मैं पूरे चैप्टर में वही रहता है, सिर्फ वो पोजीशन चेंज कर, ठीक है? अच्छा, तो मेरे पास स्टार्ट करो बेटा। यस सर। डायग्राम बना लो, फटाक से डायग्राम बनाओ तुम लोग। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। लिख के लिया बेटा? डायग्राम और नीचे वाला डायग्राम भी? अच्छा,
अभी पढ़ाओ, स्टार्ट करो। Yes, sir. देखो, जब I इंटू आर आएगा तो पावर आएगा। पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर का फॉर्मूला क्या है? Time. वर्क का फॉर्मूला क्या है? Force into displacement. तो डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम क्या हुआ? वेलोसिटी। तो मैं लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू एफ इंटू ए। नेक्स्ट, अभी ये समझिए मैग्नेटिक फील्ड है, डॉटेड लाइन डालना है, मैग्नेटिक फील्ड है और ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। इस रेक्टेंगुलर कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाया हूं, बराबर है? तो वही लिखा, द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द लूप इज फाई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? B into A. व्हाट इज एरिया? Length into बराबर है? अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ क्या आया था? E is equal to d phi by dt. फाई के जगह में क्या डाला मैंने? dlx. बी और एल कांस्टेंट है क्या? Yes, sir. dx by dt है। व्हाट इज dx by dt? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी। बराबर है? ई आ गया। करंट इन द लूप, करंट इन द लूप, व्हाट इज आई? ई अपॉन आर। अरे आई इज ई अपॉन आर। हाँ सर, व्हाट इज ई? BLV. आ गया ना आंसर, BLV। ठीक है, फटक से ये लिखो, फिर रफ करना मेरे को डायग्राम। सी फोर्स 1 का डायरेक्शन फोर्स 2 फोर्स 3 क्या है, डायग्राम नहीं समझा। ये देख, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस कॉइल को मैं अंदर धक्का मारा हूं, तो अंदर धक्का मारा तो फोर्स क्या हुआ? F1 हुआ। यस सर। जब ये अंदर चलेगा तो ऊपर भी फोर्स एक्ट करेगा, नीचे भी फोर्स एक्ट करेगा। व्हाट डू मीन बाय टॉर्क? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या हो जाएगा? अरे तू पानी में हाथ डुबा रही है, तो तेरे हाथ के आजू बाजू में फोर्स रहेगा कि नहीं पानी का? हाँ सर। तो वही हुआ ना। ये मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसको क्या किया हूं मैंने? अरे बोल, क्या किया मैंने? कुछ किए। पुश किया। तो पुश किया तो कितना अंदर गया है? इतना अंदर गया, बराबर है? यस बराबर सर। है? अभी अंदर गया, फिर बाहर भी निकालना है, तो वेलोसिटी से बाहर निकालूंगा मैं, हाँ कि हाँ। ना? हाँ तो सर। नेक्स्ट स्टेप है, लिख लो फटाक से। हो गया बेटा लिख के? यस सर, हो गया। यस सर। ठीक है, अभी देख, ये डायग्राम में मैं एक ये वाला पार्ट रफ कर देता हूँ, नहीं ये वाला पार्ट रफ करता हूँ, सिर्फ याद रखना। लिखो स्टेप नंबर 3, लेट F2 एंड F3 आर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, हाँ कि ना? यस सर। तो क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स 11th पे पढ़े थे, कैंसल आउट, हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ। हाँ, है ना? लेट F बी द फोर्स एक्टिंग ऑन लूप। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? 11th में पढ़े थे, BIL sin थीटा। अरे हाँ कि ना? तो BIL sin 90, व्हाट इज sin 90? 1। आया sin 91, परपेंडिकुलर है, बराबर है? हाँ कि ना? अरे बोलो रे बाबा। हाँ सर। अरे हाँ कि ना? 4 स्टेप। अब मैं क्या करूंगा, कौन बताएगा मेरे को? बताओ इसके आगे क्या करूं, बताओ क्या करूं, बताओ इसको। आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट इसको इक्वेशन 1 लेता हूं, इसको इक्वेशन 2 लेता हूं, इसको इक्वेशन 4 लेता हूं, इसको इक्वेशन 5 और इसको 5। पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 5, हाँ कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? हाँ सर। तो क्या आ हाँ, जाएगा? सर। F इज इक्वल टू बी लिखा मैंने, आई के जगह में क्या लिखूंगा? BLV अपॉन आर लिखूंगा, इंटू एल लिखूंगा। अरे हाँ कि ना? यस सर। यस सर। तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी B स्क्वायर। स्क्वायर V अपॉन R। आया क्या नहीं आंसर? देख, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बार आया आंसर, हाँ कि ना? यस सर।
अभी पावर का फॉर्मूला क्या है, बचपन में पढ़ा रहेगा 8th स्टैंडर्ड में। पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर का फॉर्मूला पावर इन टर्म्स ऑफ हीट क्या आएगा? पावर इन टर्म्स ऑफ हीट याद आ रहा है? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, हाँ कि ना? हाँ सर, हाँ। तो आई क्या मिला तेरे को? VL बराबर है। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया था? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर, हाँ कि ना? आर आर कैंसल, तो क्या मिला? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। आया आंसर? हाँ आया सर, आंसर? आया सर। एकदम सिंपल है कि नहीं? वही इतना डिफिकल्ट लोग ने किया है। लिखो फटाफट। जल्दी हो गया चैप्टर अभी? महालक्ष्मी अभी कुछ बाकी नहीं ना? नो सर। नीचे एक स्टेटमेंट लिखना है। अभी ना हो गया बेटा? सर लिख रहे हैं। ऑनलाइन चालू नहीं हुआ ना अभी तक अपना? क्या सर ऑनलाइन? अरे ऑनलाइन समझ में आ रहा है? हाँ सर। सर यहाँ पे थीटा 90 डिग्री क्यों लिए? अरे परपेंडिकुलर है ना कॉइल, 3D में। पानी में जब तू बाल्टी नीचे पानी में हाथ डुबाएगी तो पानी और तेरा हाथ का कितना हुआ एंगल? नॉर्मल सर, ओके सर। वो 3D में दिखा नहीं सकते। डन सर। नीचे लिखो thus work done in हाँ सर, वर्क डन इन pulling the loop produces heat energy। सर, ऐसे कहाँ प्रूफ हो रहा है? वर्क डन इन पुलिंग द लूप प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी। है ना? वो ऐसा कर रहे तुम लोग अंदर। अभी हाथ को ऐसे ऐसे रगड़ेगी तो क्या होएगा? फ्रिक्शन। गर्म नहीं होएगा हाथ? हाँ सर। तो क्या हुआ तूने? हीट एनर्जी हुआ सर। हुआ ना? यस सर। तो वही तो है। ओके सर। हो गया बेटा सब लोग का? यस सर। और कुछ पूछना है? नाउ EMI फिनिश्ड? यस सर। ठीक है। इसके बाद AC सर्किट पढ़ाऊंगा। AC सर्किट में क्या करके रखेगी तू? जो भी डिलीटेड है वो कैंसिल करके लेते हैं। कैंसिल करके नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सर नेक्स्ट इस लेक्चर करेंगे ना नेक्स्ट लेक्चर में?
हाँ इसका सम्स करेंगे उसके नेक्स्ट लेक्चर में। सम्स क्या 5-6 सम ही है, सम्स 1 घंटे में हो जाएगा। फिर एसी सर्किट कर दूंगा थोड़ा, एसी सर्किट उड़ाने के बाद ड्यूअल नेचर रेडिएशन, ठीक है। सर नेक्स्ट लेक्चर कभी है? बताऊंगा रे टाइम क्या, मेरे को अभी 12 बजे कॉलेज जाना है, मैं अभी निकलूंगा कॉलेज। ओके सर। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू सो मच, थैंक्स। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.